हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को बेसिक पाइथन की सीरीज काफी अच्छे से समझ में आई होगी। और आज हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं पाइथन इंटरमीडिएट का सबसे पहला वीडियो और सबसे पहला टॉपिक, जो कि है फंक्शंस। इस वीडियो में हम फंक्शंस के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे, बट फंक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज रिकमेंड करूंगा। आप इससे पहले वाला वीडियो जरूर देखिए, जो कि इस सीरीज का सबसे पहला वीडियो मैंने डाला था, विच इज योर कोर्स इंट्रोडक्शन एंड आईडीई इंस्टॉलेशन। उसमें मैंने ये बताया कि आपका कोर्स फ्लो क्या होगा, हम इस पूरी की पूरी सीरीज में क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मैंने कवर करा है वो है आपका आईडीई इंस्टॉलेशन। हमने वहां पर एनाकोंडा नेविगेटर को कंप्लीटली कॉन्फ़िगर करा है, आपका स्पाइडर आईडीई और जुपिटर आईडीई कैसे वर्क करता है, उसकी फंक्शनैलिटी क्या है, आप उन्हें कैसे यूज कर सकते हो, वो सारा का सारा मैंने डिटेल में वहां पर समझाया है। मैंने जैसे कि आपको बेसिक पाइथन में बोला था कि अभी आप नॉर्मल पाइथन आइडियली का यूज करो, आपके लिए बेटर होगा, या नोटपैड का यूज करो। बट अब मैं ही बोल रहा हूँ कि आप लोगों को एक प्रोफेशनल आईडीई पे स्विच करना चाहिए, बिकॉज इसके बाद आप मशीन लर्निंग, डेटा साइंस जैसी चीजें सीखोगे और नॉर्मली हम काफी बड़े बड़े कोड्स रन कराएंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को एक प्रोफेशनल आईडीई का पता होना चाहिए कि वो वर्क कैसे करती है। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि अब आप कोई भी एक आईडी यूज कीजिए, पाइथन, विजुअल स्टूडियो, स्पाइडर, जुपिटर, एटम, एनीथिंग जिस पे आप कंपेटेबल हो। आईडी मैटर नहीं करता, बस आपको उसे यूज करना आना चाहिए। आईडी सारे अच्छे होते हैं। ओके, आई होप फ्रेंड्स अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आपके लिए इससे पहला वाला वीडियो इंपॉर्टेंट क्यों है। तो स्टार्ट करते हैं फंक्शन से। और जब तक मैं अपना आईडी ओपन करता हूँ, आप लोगों को पता है क्या करना है, कमेंट्स में मुझे अपना नेम एंड ईमेल आईडी बता दीजिए, सो दैट इन फ्यूचर कुछ भी शेयर करना है मुझे पाइथन बेसिक्स का या इंटरमीडिएट का या एनीथिंग, एक्सरसाइज, इंटरव्यू क्वेश्चन, तो यार मैं आप लोगों के साथ इजीली शेयर कर सकूं। सो दिस इज माय आईडीई विच इज स्पाइडर, और मैं इस पर आज आपको कोड एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा। जो भी हम काम करेंगे इस पर ही करेंगे। तो देखते हैं क्या करना है। आज हम फंक्शंस पढ़ने वाले हैं, तो इसे मैं हटा देता हूँ, मुझे ये पसंद नहीं है। आप लोगों को चाहो तो आप लोग इसे रख सकते हो, कोई मैंडेटरी नहीं कि इसे हटाना है। अब मैं अपना कोड सेव कर लेता हूँ। सो कंट्रोल एस प्रेस करो और जिस भी फोल्डर में मैं चाहूँ, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड, जिस पे भी मैं चाहूँ सेव कर सकता हूँ। तो अभी के लिए मैं वापस से डेस्कटॉप पे जाके कोड नाम के फोल्डर में जाके डेमो फाइल सेव कर देता हूँ। सो दिस इज माय डेमो फाइल गाइस। ओके, अब इसमें हम स्टार्ट करते हैं फंक्शन से। थोड़ा सा मैं फॉन्ट भी बड़ा कर लेता हूँ। फॉन्ट बड़ा करने के लिए मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था क्या करना है, कंट्रोल विद प्लस। तो मैंने यहाँ पर इसे सेलेक्ट करा आईडी को, और प्लस 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 3 बार मैंने प्रेस करा, तो मेरा फॉन्ट थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ये देखिए, आई होप आप लोगों को विजिबल होगा अच्छे से। नहीं होता यार कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, नेक्स्ट टाइम से मैं इस चीज पे ध्यान रखूंगा। अब बात करते हैं फंक्शंस क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको एक लाइन लिख के बताता हूँ कि फंक्शन होता क्या है। थ्योरी भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बट अभी आप यहाँ पर फोकस कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट क्या लिखा है मैंने, अगर आप लोग यहाँ पर अच्छे से पढ़ोगे, फंक्शन एक्सेप्ट डेटा। ओके, फंक्शन एक्सेप्ट डेटा, प्रोसेस इट एज पर द लॉजिक एंड देन रिटर्न आउटपुट। सबसे पहला काम क्या करेगा आपका फंक्शन, डेटा एक्सेप्ट करेगा। डेटा एक्सेप्ट करने के बाद उसे प्रोसेस करेगा एज पर द लॉजिक, जो भी आपने लिखा होगा, और फिर आपको आउटपुट प्रोवाइड कराएगा। आपने फर्स्ट टाइम फंक्शंस कहाँ पढ़े थे, मैथमेटिक्स में। फंक्शंस में क्या करते थे आप, डेटा पास करते थे। डेटा पास करने के बाद वो प्रोसेस करता था, प्रोसेस करने के बाद आपको आउटपुट मिल जाता था। वही फंक्शंस यहाँ पर भी है, बट इनका वर्किंग थोड़ा सा अलग है। तो अब आपको समझ में थोड़ा सा आगे होगा कि फंक्शंस करते क्या है। डेटा एक्सेप्ट करते हैं, प्रोसेस करते हैं लॉजिक के रिस्पेक्ट में, और आपको आउटपुट रिटर्न कर देते हैं। ये फंक्शंस का काम होता है। सेकंड थिंग, फंक्शंस का यूज क्यों करते हैं हम, व्हाई वी यूज फंक्शंस। सो कोई भी पूछे आपसे, कभी भी पूछे, इंटरव्यू में पूछे, कहीं पर भी पूछे, आपको बस क्या बोलना है, कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, फंक्शंस का यूज करते हैं। गाइस क्या बोल रहा हूँ, रीयूजेबिलिटी, रीयूज करना। ओके, क्या करना, रीयूज। ये लाइन ज्यादा लंबी हो गई तो मैं इसे यहां से सेकंड में कर लेता हूं। ओके, फंक्शन इज यूज फॉर कोड रीयूजेबिलिटी विच मींस राइट वंस एंड यूज एज मच एज यू वांट। मतलब एक बार लिखो, जितनी बार आपको यूज करना है आप कर सकते हो। ओके, एक होता है रीयूज और एक होता है रिड्यूस। रिड्यूस का किसे कहते हैं फ्रेंड्स, समझिए जरा अच्छे से। सपोज आपने लिखा प्रिंट आई एम आस्क इट लाउड, मैंने बोला 10 टाइम्स लिख दो, आपने 10 लाइनों में प्रिंट 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 लगा दिया। अब मैं बोल रहा हूँ इसे क्या करना है, रिड्यूस करना है। तो रिड्यूस कैसे करोगे, आप लूप का यूज करके करोगे। आपने लूप का यूज करा, 10 टाइम्स लूप चलाया और एक ही लाइन को प्रिंट करा दिया, तो दैट इज योर रिड्यूस। आप अपने कोड को रिड्यूस कर रहे हो, आपने नंबर ऑफ लाइन रिड्यूस कर दी, बट वो रीयूज नहीं हुआ। फंक्शन क्या होते हैं, आपके कोड को रीयूजेबिलिटी बढ़ाते हैं। आप एक बार लिखो और उसे मल्टीपल टाइम्स यूज करो। तो आपको ये पॉइंट भी याद रखना है। उसके बाद थर्ड पॉइंट बताता हूं मैं आपको फंक्शंस के रिगार्डिंग। फंक्शंस को फंक्शंस ही नहीं कहा जाता है, इन्हें और भी कई नामों से जाना जाता है। ओके,
इन डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स। अभी आगे चलोगे तब मैं आप लोगों को समझ में आएगा, जैसे कि फंक्शंस आल्सो बी कंसीडर्ड एज मेथड्स, सब रूटीन्स एंड प्रोसीजर्स। ओके, मेथड्स, सब रूटीन्स एंड प्रोसीजर्स। तो ये नाम भी अगर आप लोग सुन लो कहीं तो आप लोग को शॉक लगने की जरूरत नहीं है, आप शॉक मत होना, आप बस ये समझना है कि हाँ ये फंक्शंस ही हैं आपके। ओके, आफ्टर दैट कंपोनेंट्स ऑफ फंक्शन। अब कंपोनेंट्स ऑफ फंक्शन क्या है गाइस? कंपोनेंट ऑफ फंक्शन है आपका डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शंस, मतलब फंक्शन को नाम देने या उसे बनाना। अगर आप अदर लैंग्वेजेस की बात करें लाइक सी या जावा, तो वहां पे तीन चीजें होती थी, फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन डेफिनेशन और फिर फंक्शन कॉलिंग। ओके, यहाँ पर डिक्लेरेशन अलग से नहीं होती है, हमने डिक्लेरेशन और डेफिनेशन को एक साथ कर दिया है पाइथन में, बट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ क्या डिक्लेरेशन क्या होती थी। आप अपनी मशीन को फंक्शन के बारे में बता रहे हो कि ये एक फंक्शन है, मतलब उसको नाम दे रहे हो, उसे क्रिएट कर रहे हो। फिर फंक्शन डेफिनेशन, मतलब आप फंक्शन में क्या लॉजिक लिख रहे हो, आप फंक्शन से क्या कराना चाहते हो, वो क्या होता है आपका फंक्शन का डेफिनेशन होता है। आफ्टर दैट फंक्शन कॉल, मतलब फंक्शन का एग्जीक्यूशन, जब जैसे आप फंक्शन को जहां पर भी कॉल करोगे वो वहां पर आके एग्जीक्यूट हो जाएगा विद इन द फाइल और आउटसाइड द फाइल, बट वो भी बताऊंगा कि कैसे होता है। अभी हम विद इन द फाइल की बात करेंगे कि फाइल में ही। ओके, एक पॉइंट और, कीवर्ड which is used, okay, keyword which is used in Python to create function। ऐसा कौन सा कीवर्ड है पाइथन में जिसकी हेल्प से आप फंक्शन को क्रिएट करते हो? तो वो है आपका डेफ। ओके, क्या बोल रहा हूं? डेफ। डेफ इज योर फंक्शन। ये फंक्शन क्या करता है? यूज टू क्रिएट, लिख देता हूं मैं यहां पर फंक्शन, यूज टू क्रिएट फंक्शन। अब कैसे करते हैं वो देखते हैं। ये तीनों चीजें मैं आपको यहाँ पर एक एक्सप्लेन करके बताता हूँ। एग्जांपल देखिए, मैंने बोला डेफ फर्स्ट फंक्शन, ये मेरे फंक्शन का नाम है डेफ फर्स्ट फंक्शन। आप पैरेंथेसिस जरूर लगाओगे। ये इस लाइन को क्या बोलेंगे? जो लाइन लिखी मैंने हेयर फर्स्ट अंडरस्कोर फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन क्या है आपका? ये क्या है आपका? दिस इज डिक्लेरेशन। आप इसे डिक्लेरेशन बोल सकते हो, डेफिनेशन भी यहीं से स्टार्ट होती है गाइस। ओके, बट अगर कोई नॉर्मली पूछे तो ये क्या है? डिक्लेरेशन है आपकी, डिक्लेरेशन। ओके, ये क्या आपकी फंक्शन की डिक्लेरेशन है, आपने डिक्लेयर कर दिया इस लाइन में, मतलब हाँ कि ये एक फंक्शन है। अब जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे आप इस फंक्शन की बॉडी में आ गए हो, मींस अब जो भी होगा इस फंक्शन के अंदर काम होगा। मैंने लिखा प्रिंट गुड। ओके, आफ्टर दैट प्रिंट टेस्ट। मैं 3-4 जो भी जितनी भी लाइन लिखूंगा यहाँ पर, प्रिंट 12 + 49, जो भी लिखना चाहता हूं मैंने लिख दिया यहाँ पर। ये क्या है जो हमने इसकी बॉडी में लिखा है? फंक्शन की डेफिनेशन, कि फंक्शन करने करेगा क्या, लॉजिक क्या है मेरा, ये उसकी क्या है? डेफिनेशन है। यहाँ पर मैं कोई भी लॉजिक लिख सकता हूँ। अभी मैंने कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हैं क्योंकि मुझे आप लोगों को बस एक्सप्लेन करना है कि फंक्शन वर्क कैसे करता है। और एट लास्ट जब फंक्शन बन जाता है तो हम उसे क्या कराते हैं? कॉल कराते हैं। तो कॉल कराने के लिए ओके, और एक चीज और फ्रेंड्स, ये जैसे कि मैंने यहाँ पर कैपिटल लेटर से स्टार्ट करा है। ओके, तो आप कैपिटल स्मॉल कैसे भी स्टार्ट कर सकते हो, बट जो कन्वेंशन होता है वो ये होता है कि आप इसे स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट करो। ओके, कन्वेंशन है, कोई रूल नहीं है। ओके, अभी तो मैंने कैपिटल यूज कर लिया है, बट जो कन्वेंशन है वो ये बोलता है कि आप इसे स्मॉल लेटर से ही यूज करो तो बेटर होता है समझने के लिए। कोई थर्ड इंडिविजुअल आपका कोड पढ़ रहा तो वो इजिली ग्रैब कर लेगा कि हाँ ये फंक्शन है। तो मैंने इसे कॉल करा दिया। क्या कराया? कॉल कराया। इसे क्या बोलते हैं? फंक्शन कॉलिंग। ओके, फंक्शन कॉल हो गया आपका। मैं एग्जीक्यूट कराता हूं, तो ये रहा मेरा कंसोल। थोड़ा सा मैं इसे इधर कर लेता हूं। ओके, थ्योरी क्योंकि हमने लिख ही लिया। जैसे मैं यहाँ पर प्रेस करूंगा तो अगर आप देखोगे तो एक बार कॉल कराया मैंने, यहाँ पे मेरा जो आउटपुट है वो प्रिंट हो गया है। इसे भी मैं थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर देता हूं आप लोगों के लिए। तो ये देखिए आप, क्या गुड बेस्ट एंड 134 मैंने प्लस करा था। मैं एक बार और कॉल करा लेता हूं इसे अगेन। तो अब कितनी बार प्रिंट होगा? 2 बार। आप जितनी भी बार इसे कॉल कराओगे ये उतनी बार प्रिंट होता चला जाएगा। ओके, तो दिस फिर से मैंने एग्जीक्यूट कराया तो देखो 1 2 3, 3 बार मैंने कॉल कराया तो 3 बार सेम आपका जो भी आउटपुट था वो प्रिंट हुआ है। सो दिस इज योर फंक्शंस। आई होप आपको समझ में आया होगा कि फंक्शन होता क्या है। आप फंक्शन को क्या करते हो? सिंपल, आपने फंक्शन बनाया, उसमें जो भी स्टेटमेंट लिखा आप इसे आप बार बार रीयूज कर सकते हो। ओके, कोड की रीयूजिबिलिटी बढ़ाता है। एक एग्जांपल और देखते हैं।
ये क्या था, आपका एक नॉर्मल सा फंक्शन था। ओके, मैंने इसमें कुछ पास नहीं करा है, सिंपल स्टेटमेंट्स प्रिंट कराई है। फर्दर आगे देखते हैं। इसे मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ। और ये क्या आपका सेकंड एग्जांपल, इसमें मैं आपके 2 से 3 चीजें और कवर करूंगा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब चीजें आपसे पूछ ली जाती है, बेसिक से है आपका। तो सेकंड एग्जांपल क्या है आपका, मैंने क्या करा है, यहाँ पे लिखा डेफ एडिशन, डेफ एडिशन। ओके, एडिशन में 2 वैल्यू पास कर रहा हूं मैं। अगर आप देखोगे, एक का नाम है num1 और एक का नाम है num2। ओके, अब ये num1 क्या है, num2 क्या है, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, बट उससे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट एडिशन। मैसेज है, एडिशन किसका करना है मुझे गाइस, जो कि मेरे num1 है और num2 है। अब देखिए क्या होता है, जैसे मैं इसे कॉल कराऊंगा एडिशन, बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करिएगा फ्रेंड्स, यही है जो भी है फंक्शन में समझने वाली चीजें, अदरवाइज तो सिंटैक्स सबको आता है। ओके, मैंने कॉल कराया, यहाँ पे मैंने कोई भी पैरामीटर पास नहीं करे थे। ओके, क्या बोल रहा हूँ, पैरामीटर्स, यहाँ पर मैंने कोई भी पैरामीटर पास नहीं करे, मतलब इसे क्या बोलते हैं, पैरामीटर्स। तो सिंपली मैंने कॉल करा दिया, बट अब मैंने क्या 2 पैरामीटर्स का यहाँ पे यूज करा है। ओके, एक काम करते हैं, इसे कमेंट कर देते हैं, नहीं तो ये बीच बीच में परेशान करेगा। डन। सो फ्रेंड्स देखो क्या बोल रहा है, एरर, एरर ऑब्जर्व करिए, एडिशन मिसिंग टू रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट 1 एंड 2, कि 2 आर्ग्यूमेंट मिसिंग है। एडिशन मिसिंग 2 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट 1 एंड 2, मतलब हो रहा है इसे ऑपरेट होने के लिए 2 आर्ग्यूमेंट चाहिए। क्या चाहिए, 2 आर्ग्यूमेंट। तो चलिए इसे 2 आर्ग्यूमेंट दे देते हैं। ओके, 2 दिए मैंने, तो अब मैं इसे फिर से ऑपरेट कराता हूँ। तो आप देखो यहाँ पर क्या आ रहा, मेरा आउटपुट आ गया, बट अगर मैं 2 से ज्यादा दे देता हूँ, मैंने 3 दे दिए, तो अब एरर क्या आ रही है, एडिशन टेक 2 पोजिशन आर्ग्यूमेंट बट 3 वर गिवन, मींस इसे 2 चाहिए बट आप 3 दे रहे हो। तो ये आपको हर तरह से मैनेज कर रहा है। ओके, तो इसे भी हटा देता है। होप आपको समझ में आ गया होगा कि एरर कैसे रेज हो रही है। अब यहाँ पर आपको 2 टर्म्स के बारे में पता चला, एक को बोलते हैं हम क्या, पैरामीटर। ओके, पैरामीटर, और एक को बोलते हैं हम आर्ग्यूमेंट। अब फ्रेंड्स सिंपल सी बात है, ये पैरामीटर और ये आर्गुमेंट होता क्या है ये समझना है हमें बस। पैरामीटर वो होता है, लाइक आपने ये डेटा पास करा, तो 45 इसमें जाके सेव होगा, 65 इसमें जाके सेव होगा। मुझे कैसे पता, मैं कोई तुक्का नहीं मार रहा हूँ फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को ये यहाँ पर प्रिंट करके दिखाऊंगा। num1 num2 इन दोनों को मैंने क्या करा, यहाँ पर प्रिंट कर दिया है, डेटा दिस। अब मैं इसे ऑपरेट करूंगा तो देखो ये रहा, 45 num1 में गया है, 40 और 65 आपका num2 में गया है। तो ये पोजिशनली पास हुए हैं, बट अभी मुझे ये नहीं देखना, तो मुझे बस इतना जानना है कि ये डेटा यहाँ पर सेव हुआ जाके, ये डेटा यहाँ पे सेव हुआ, और फिर बाद में प्रोसेस होकर मुझे मेरा आउटपुट मिल गया। गॉट इट। मैं चाहूँ तो एडिशन में इस बार कुछ और पास कर सकता हूँ, लाइक इट्स माई चॉइस, भी कर सकता हूँ मैं। तो देखो यहाँ पर 65 की जगह मैंने लिख दिया 600 समथिंग, और यहाँ पे मैंने इतनी बड़ी वैल्यू दे दी। तो देखो अब क्या हुआ, पूरी डेफिनेशन वही थी मेरी, बट डेटा चेंज होने से मेरा आउटपुट चेंज हो गया। फ्रेंड्स हो क्या रहा है, पैरामीटर क्या है, आर्ग्यूमेंट क्या है। आर्ग्यूमेंट जब हम कब पास करते हैं, कॉलिंग के टाइम पे। कॉलिंग के टाइम पे हम जो भी डेटा पास करते हैं उसे हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। और उन डेटा को होल्ड करने के लिए जो वेरिएबल्स, ये हमारे क्या है, वेरिएबल्स हैं, जो कि मैंने क्या करा, फंक्शन के साथ ही क्रिएट कर दिया। मैंने इन्हें बोला फ्यूचर में तुम लोगों के पास एक 2 डेटा आएंगे, तुम्हें उन्हें होल्ड करना है बस। ओके, इन्होंने बोला ओके, तो यहाँ से मैंने डेटा पास करा, 45 यहाँ जाके सेव हुआ, 65 यहाँ जाके सेव हुआ। नेक्स्ट टाइम कॉल करा तो मेरी जो ये वैल्यू है यहाँ सेव हुई 45 और 655 मेरी यहाँ पर सेव हुई जाके। तो ये क्या है, आपके पैरामीटर्स हैं जो यहाँ पर कॉलिंग के टाइम पे मैं पास कर रहा हूँ, इसे मैं कहता हूँ आर्ग्यूमेंट्स। इन टर्मिनोलॉजीज का ध्यान रखना। प्लस इसका एक और नाम है, इसे बोलते हैं हम फॉर्मल, स्पेलिंग मिस्टेक, फॉर्मल पैरामीटर्स। ओके, ये क्या होता है, फॉर्मल पैरामीटर। और आर्ग्यूमेंट को हम बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर। डेफिनेशन सेम है जो मैंने बताई आपको, बस नेम डिफरेंट है। ओके, या तो आप इसे आर्ग्यूमेंट बोलो या एक्चुअल पैरामीटर बोलो। ओके, और उसे आप या तो पैरामीटर बोलो या फॉर्मल पैरामीटर बोलो। तो आई होप यार आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसे ऐसा क्यों बोला जाता है, पैरामीटर क्या है, आर्ग्यूमेंट्स क्या है। इन फ्यूचर आप अगर आर्ग्यूमेंट्स का नाम सुनो तो आर्ग्यूमेंट का मतलब है जो आप यहाँ पर पास करोगे।
कोई बोलता है कि एक फंक्शन है जो कि इतने पैरामीटर्स होल्ड करता है, तो वो इनकी बात कर रहा है कि आपको वहां पर इतनी वैल्यूज पास करनी है, वो इतनी वैल्यूज हैंडल कर सकता है। ओके, तो ये किसकी बात हुई? सिंपल, आपने फंक्शन बनाना सीख लिया है, आपको ये पता चल गया कि आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर क्या होते हैं। एक चीज और जिसका नाम हमने रखा है यहाँ पे, डॉग स्ट्रिंग। डॉग नहीं बोल रहा हूँ, डॉग बोल रहा हूँ, डॉग, DOC, डॉग स्ट्रिंग। डॉक का मतलब होता है डॉक्यूमेंटेशन। अब मैं भूल गया, मैंने सपोज करो मैंने बोला ये फंक्शन मैंने बनाया और मैं भूल गया कि यार ये फंक्शन मैंने बनाया क्यों था, तो इसलिए याद करने के लिए मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन दे दूंगा। दिस इज एडिशन। ये एक डॉक्यूमेंटेशन है। जब मैं इसे एग्जीक्यूट कराऊंगा ये आपको दिखाई नहीं देगी, कभी नहीं दिखाई देगी, बट अगर मैं लिखता हूं प्रिंट, ओके, मुझे क्या जानना है? मुझे जानना है कि जो एडिशन फंक्शन है उसका डॉक्यूमेंटेशन क्या है। तो मैं क्या लगाऊंगा? डॉट डबल अंडरस्कोर DOC, डॉक्यूमेंटेशन। ओके, अब मैं इसे जैसे एग्जीक्यूट करूंगा तो मुझे यहाँ पर देखो एक मैसेज आ जाएगा कि हाँ इस फंक्शन की जो डॉक्यूमेंटेशन है वो क्या है? एडिशन है। अब मुझे पता चल गया कि हाँ भाई ये फंक्शन मैंने एडिशन के लिए बनाया था। तो डॉक स्ट्रिंग का यूज हम इसलिए करते हैं। सो गाइस, ये था आपका फंक्शन का इंट्रोडक्शन। आपको पता चल गया कि फंक्शन होता क्या है, फंक्शन का यूज क्यों करते हैं हम, फंक्शन को किस किस नाम से जानते हैं, ओके, किसकी हेल्प से हम फंक्शन को क्रिएट कर सकते हैं, डिक्लेरेशन क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है, कॉलिंग क्या होती है। आफ्टर दैट डॉग स्ट्रिंग पढ़ा हमने, उसके बाद हमने पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स के बारे में पढ़ा। लास्ट टॉपिक इन दिस वीडियो, टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो टाइप ऑफ फंक्शन बस मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताऊंगा यहाँ पर, और डिस्कस हम इसकी नेक्स्ट वाली वीडियो में करेंगे। क्या होता है फ्रेंड्स टाइप ऑफ फंक्शन? ये देखो लिख रखा है मैंने थ्योरेटिकली। टाइप ऑफ फंक्शन में दो टाइप के फंक्शन आते हैं, एक होते हैं इनबिल्ट फंक्शन और एक होते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। इनबिल्ट फंक्शन कौन से? प्रिंट हो गया आपका, स्ट्रिंग फंक्शन हो गया आपका, लिस्ट, टपल, ये सब क्या है? इनबिल्ट है। ओके, आपने नहीं बनाया, ये पहले से बने हुए हैं। यूजर डिफाइंड कौन से हो गए? जो कि मैंने अभी बनाया, एडिशन बनाया है, ऊपर मैंने ये फर्स्ट फंक्शन बनाया है, तो ये सारे के सारे क्या है? आपके यूजर डिफाइंड फंक्शन है। अब यूजर डिफाइंड फंक्शन के कितने टाइप्स होते हैं? ये सारे के सारे यूजर डिफाइंड फंक्शन के टाइप है। नो आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट बेस्ड फंक्शन, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट फंक्शन, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट फंक्शन, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट फंक्शन, वेरिएबल लेंथ एंड कीवर्ड वेरिएबल लेंथ फंक्शन। सो ये सारे के सारे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। अभी के लिए इतना ही। मुझे बताओ यार आप लोगों को फंक्शन समझ में आया कि नहीं आया, प्लस इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अभी आपको यहाँ पर देखो डिस्प्ले हो रहे हैं और आप डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। ये पूरी की पूरी थ्योरी एंड कोड भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा फ्रेंड्स, आप डाउनलोड कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए। तो ये हमारा पहला वीडियो था पाइथन इंटरमीडिएट सीरीज का। आप मुझे बताइए कैसा लगा, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नहीं करा है तो वीडियो लाइक करो, शेयर करो यार अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय गाइस।